आप सभी भक्तजनों को तिलकुट चौथ संकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। व्रत की कथा सबसे जरूरी होती है सुनना, यही व्रत को हमारे पूर्ण करती है। ऐसे में इस व्रत में तिल का बहुत महत्व होता है। जो तिलकुटा बनाया जाता है तो उसे ही हाथ में लेकर, जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है, थोड़ा सा तिल हाथ में ले लीजिए और कथा का श्रवण करना पूजा के बाद शुरू कीजिए। तो देर न करते हुए आरंभ करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, पार्वती मैया की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का धर्म, कर्म और काम में मन नहीं लगता था। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोस के घर में गई। पड़ोसन को संकट चौथ की पूजा कर उसके महत्व के बारे में पूछा। साहूकारनी को संकट चौथ व्रत या तिलकुट चौथ व्रत की महिमा बताते हुए पड़ोसन बोली कि गणपति जी की कृपा से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन, धान्य, बुद्धि, सिद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। साहूकारनी ने व्रत का लाभ जानकर संकट चौथ व्रत का संकल्प लिया। साहूकारनी ने कहा कि वह माँ बनती है तो संकट चौथ व्रत करेगी और गणेश जी को 1.25 सेर तिलकुट चढ़ाएगी। गणेश जी की कृपा से वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी की लालच और बढ़ गई। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ है तो 2.5 सेर तिलकुटा करेगी, बेटा होगा तो। फिर उसकी लालसा बढ़ गई और वह बोली कि अगर बेटे का विवाह हो जाता है तो 5.25 सेर तिलकुट करेगी। गजानन के वरदान से उसके बेटे का विवाह भी हो गया, लेकिन वह तिलकुट चतुर्थी करना भूल गई। साहूकारनी के बेटे का विवाह तय हो गया। लोभी साहूकारनी को सबक सिखाने के लिए गणेश जी ने अपनी माया से शादी वाले दिन उसके बेटे को गायब कर दूर कहीं जंगल में पहुंचा दिया। माता पिता और वर वधू सभी जन जो है वर के गुम हो जाने से चिंतित होने लगे। विवाह टल गया। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू की सखियां जंगल में दुर्वा लेने गई। उसने देखा साहूकारनी के बेटे ने आवाज दी, लेकिन सभी डर कर वहां से चली गई और इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताया। गांव वालों और साहूकारनी के समधियों ने वहां जाकर देखा तो उनका दामाद घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा है। उसने सभी को अपनी माँ की गलती बताई और कहा कि मेरी माँ ने संकट चौथ व्रत का वचन लिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिस कारण से संकट देव यानी गणपति जी नाराज है। साहूकारनी को जब यह बात पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणपति जी से क्षमा प्रार्थना की और संकट चौथ व्रत और तिलकुट चौथ का जो यह व्रत है उसे करने का सोचा। गणेश जी ने साहूकारनी को माफ किया और उसका बेटा भी सही सलामत उसके घर आ गया। कहते हैं कि संकट चौथ के व्रत से प्रभाव से संतान पर कोई आँच नहीं आती और सभी कार्य बनते चले जाते हैं। इस तरह से बोली गणेश जी महाराज की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस साहूकारनी के बेटे की रक्षा की और उसके गांव में सुख समृद्धि दी, परिवार में उन्नति दी, उसी प्रकार से जो भी माताएं बहनें इस व्रत को करें उसके परिवार में सुख समृद्धि हो जाए। अब सुनते हैं गणेश जी महाराज और बुढ़िया की दूसरी कहानी। इस प्रकार से कहानी है। एक अंधी बुढ़िया थी जिसके एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान बोले उसके सम्मुख आकर कि बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा अर्चना करती है, तुझे जो चाहे वह मांग ले। बुढ़िया माई ने विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, तो मैं क्या मांगू। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊंगा तो अपने बेटे बहू से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बुढ़िया अपने बेटे से कहती है क्या मांगू, तो बेटा कहता है धन मांग ले। बहू से पूछती है तो बहू कहती है पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा सब अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तब पड़ोसी के पास बोली तो पड़ोसी बोले थोड़ी सी तो तेरी जिंदगी बची है, तो तू क्यों धन और पोते का क्या करेगी, तू अपनी आंखें मांग ले और अपने पैरों में जो तेरे दर्द है उसे दूर करने का वरदान मांग ले।
जिससे कि तेरा बचा हुआ जीवन बहुत शांति से कट जाए, तेरे बेटा बहू भी खुश हो इस प्रकार से वह वही। परंतु वह बोली कि मेरा बेटा बहू तो इससे खुश नहीं होंगे। तो बुढ़िया माई सोचने लगी रात भर कि क्यों ना कुछ ऐसा मांग लिया जाए जिससे बेटा बहू भी खुश हो और मेरा भी भला हो जाए। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए, बोले बुढ़िया माई मांग ले, तुझे क्या चाहिए। तब बुढ़िया माई बोली, हे गणेश जी महाराज, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग दे दो, दीदा गोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दियो, और समस्त परिवार को सुख समृद्धि दियो, आपके चरणों में मुझे स्थान दियो। बुढ़िया की यह बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मांगना नहीं आता। जो कुछ भी तूने मांगा वह सभी तुझे मिल जाएगा। यूं कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सभी को देना और सभी के कष्टों को दूर करना और परिवार पर कृपा बनाए रखना। इस तरह से यह सरल सी कहानी थी जिसे सुनने मात्र से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि होती है। जय श्री गणेश जी महाराज। राधे राधे।